स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आइए आज सुनते हैं यादों की चादर किताब से एक निराला व्यक्तित्व। कृष्ण वल्लभ बाबू का बाहरी व्यक्तित्व इतना खुरदुरा था कि लोग बाग उनसे मिलने से घबराते थे। उनसे मिलने से पहले लोगों की धुक धुकी बढ़ जाती कि पता नहीं किस बात पर किस तरह झड़प दें। इसलिए उनसे मिलने से पहले लोगों का पसीना छूट जाता। मगर बाहर से जितना ही वो खरहरा थे, अंदर से उतना ही मुलायम। एक आध झटके के बाद वो शांत हो जाते और मिलने वाले की दुखती रग झट पकड़ लेते थे। हर एक को मदद करने को तैयार, चाहे पैसे से या देह से। इसलिए अपने मंत्रित्व काल में वो बराबर बदनाम रहे पैसे उगाने में। मगर जो भी पैसे लाते वो पार्टी को या उसके कार्यकर्ताओं में बांट देते, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। अपना जीवन तो एक झोला ढोने वाले कार्यकर्ता का ही सदा रहा। एक बार कांग्रेसी चुनाव प्रत्याशियों के चयन की मीटिंग सदाकत आश्रम में चल रही थी। उन दिनों वो मिनिस्टर नहीं थे और अपने मित्र परमा बाबू के मकान के बाहर बनी खपड़ा पोश कोठरियों में जब भी हजारीबाग से आते तो ताला खोलकर वहीं कोठरी में अकेले ही रहते। मैं अपने भाई की सीट की पैरवी में उनके यहाँ पहुंचा। प्रणाम पाती के बाद बातें शुरू हुईं और वो तख्त पर बैठे बैठे अपने खद्दर भंडार के झोले से दाढ़ी बनाने का पूरा सामान निकालकर वहीं दाढ़ी बनाने लगे। देखा उसी झोले में एक धुली हुई धोती और गमछा भी है। ये 6 दशक की बात होगी। 5वें दशक में वो श्री बाबू के ज़माने में सबसे प्रभावशाली मंत्री रह चुके थे और इसी चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री भी हुए। मगर जब भी कुर्सी से दूर रहे, उस अंतराल में एक मामूली कांग्रेसी कार्यकर्ता की तरह रहे। उनके साथ कोई लाम फाम नहीं, ना कोई अंगरक्षक, ना कोई भीड़ भाड़ ही। सभी समझते कि कृष्ण वल्लभ बाबू खत्म हो गए। मगर उनमें एक प्रखर राजनेता की ऐसी सूझबूझ थी कि राजनीति में मर कर भी वो फिर भरपूर जिंदा हो जाते। और ये भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जाति से कमज़ोर और दुश्मनों से घिरे वो एक राजनेता थे। ये तो आज भी सभी मानते हैं और बिहार का इतिहास भी साक्षी है कि श्री बाबू के पास कृष्ण वल्लभ बाबू जैसा बलशाली राजस्व मंत्री नहीं होता तो बिहार की जमींदारी प्रथा का इतना सहल अंत ना होता। सभी घात प्रतिघातों को अपनी सबल छाती पर रोकते हुए उन्होंने विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन कानून को पास करा ही दिया। श्री बाबू तथा कृष्ण वल्लभ बाबू की जोड़ी बिहार जमींदारी उन्मूलन बिल में सदा संजीवनी का काम करती रही। एक बार कृष्ण वल्लभ बाबू मेरे पिता स्वर्गीय राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के निमंत्रण पर सूर्यपुरा पहुंचे। वहां स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था। उस दिन बड़े समीप से देखा कृष्ण वल्लभ बाबू की कर्मठता का एक अनूठा उदाहरण। मोटर से उतरते ही प्रणाम कर बाबूजी से कहा, राजा साहब, मेरे स्टाफ के बैठने और काम करने को शीघ्र एक कमरे में व्यवस्था करा दें। फिर उधर उनके सम्मान में आयोजित भोज पर वो बैठे और इधर टाइपिंग मशीन पर खट खट शुरू हुआ। एक ओर सार्वजनिक कार्यक्रम पूरा किया जा रहा है और दूसरी ओर उनके ऑफिस का कार्यक्रम भी पूरा हो रहा है। एक अजब समा था मेरे बंगले में। और जिस दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण वेल्लोर अस्पताल से अपना सफल ऑपरेशन कराकर सही सलामत पटना लौट रहे थे तो उस भीड़ भाड़ में बिहार के उस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को हाथों में फूल की माला लिए एक पंक्ति में
लोकनायक के स्वागतार्थ खड़े हुए मैंने देखा। कभी बिहार के मंत्री या मुख्यमंत्री की ऊंची कुर्सी पर मैंने उन्हें बैठे देखा और कभी आम कार्यकर्ताओं की पंक्ति में खड़े भी देखा। दोनों स्थलों पर मुझे सदा एक समान ही दिखे। आधी जांघ उघाड़ अपनी धोती की एक खूंट पकड़े हुए और प्रातः स्मरणीय राजेंद्र बाबू की गांधी टोपी की ही तरह कभी सीधी कभी आड़ी तिरछी गांधी टोपी उनके सर पर टंगी रहती। कपड़े तथा साज श्रृंगार में सदा एक अनपढ़ किसान की तरह ही रहते। अपने पिता की मृत्यु के बाद मुझे उनकी फाइलों में सन 27-28 में कृष्ण वल्लभ बाबू की अपने हाथों लिखी एक चिट्ठी मिली। उन्होंने हमारे चाचा स्वर्गीय कुमार राजीव रंजन प्रसाद सिंह को लिखा था कि वो गर्मी की एक मध्य दोपहरिया में विक्रमगंज स्टेशन पर उतरेंगे और वहाँ एक इक्का लेकर वे मेरे गांव सूर्यपुरा पहुँचेंगे तथा मेरे चाचा से मिलकर शीघ्र पटना के लिए लौट जाएंगे। कांग्रेस के लिए रुपयों की आवश्यकता है और पूजनीय राजेंद्र बाबू के आदेश पर वो सूर्यपुरा पहुँच रहे हैं। मुझे दूसरे तथा 7वें दशक के कृष्ण वल्लभ बाबू में कोई भी भिन्नता नहीं मिली। वो सदा कांग्रेस तथा देश के एक अदना सा सेवक ही अपने आप को मानते रहे। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।